स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 7 पर, कणों की निकाय तथा घूर्णी गति। इसमें आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम बात करने वाले हैं विभिन्न दृढ़ पिंडों के जड़त्व आघूर्ण के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को यदि किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करवाई जाए तो उस पर बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। बल आघूर्ण के प्रभाव से वस्तु विरामावस्था से घूर्णी गति को प्राप्त करती है। तो वस्तु का एक मूलभूत गुण जो इस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। प्रत्येक दृढ़ पिंड में एक द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है और यदि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष यदि हम उस वस्तु के जड़त्व आघूर्ण की बात करें तो वह एक नियत राशि होती है। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं कि कुछ दृढ़ पिंड हैं और ज़्यादातर हमारी बात होगी कि यदि अक्ष द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती हैं तो उस अवस्था में, उस स्थिति में उस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो आइए कुछ निश्चित आकृतियों के पिंडों की बात कर लेते हैं, जिसमें एक सबसे सरल आकृति है जिसे हम लंबी छड़ कहते हैं और लंबी छड़ के जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं। ये एक लंबी छड़ है, देखिएगा इसकी लंबाई ये है, इसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई ये है। अब इसकी चौड़ाई और मोटाई को हम नगण्य मान सकते हैं इसकी लंबाई की तुलना में। अब आप देखिएगा कि इसमें एक द्रव्यमान केंद्र है और द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर हम इस छड़ के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि मेरी उंगली के जहाँ संपर्क में यह छड़ आती है वहाँ कहीं इसका द्रव्यमान केंद्र स्थित है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो इसका घूर्णन होता है, इधर का जो भार है वो इसको ऐसे घुमाना चाहता है और इधर का भार इसको ऐसे घुमाना चाहता है। मतलब ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो दोनों आघूर्ण जो है इस बिंदु के लिए हम कह सकते हैं कि वो बराबर हो गए हैं। तो जब दोनों आघूर्ण बराबर हैं तो ये द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष हो गई। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इस अक्ष के सापेक्ष, ये हमारा द्रव्यमान केंद्र है और इस अक्ष के सापेक्ष यदि हम इसे घूर्णन गति करवाएंगे, इस प्रकार से ये घूर्णन गति हुई इसकी, तो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो आइए देख लेते हैं। लंबी छड़ के लिए नंबर 1 डालकर मैं बात कर लेता हूं। तो माने कि एक लंबी छड़ है और इस छड़ की लंबाई स्मॉल l है। इस छड़ के द्रव्यमान को कैपिटल M से प्रकट करते हैं और ये इसका द्रव्यमान केंद्र हुआ। ये वाला बिंदु द्रव्यमान केंद्र हुआ। तो द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष ये वाली अक्ष होगी और इस अक्ष के परितः यदि इसे हम घूर्णन गति करवाएंगे इस प्रकार से, तो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो इसके लिए हम जिस व्यंजक का उपयोग करते हैं I बराबर 1/12 ml वर्ग, ये इस छड़ के जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक है जब अक्ष द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती है। ये इसका सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र को अंग्रेजी में सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। सामान्यतः इसे cm से प्रकट करेंगे तो द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः इस छड़ का जड़त्व आघूर्ण होगा 1/12 ml वर्ग। अब यदि एक स्थिति और बात कर लेते हैं कि माना कि ये छड़ है और इस छड़ के द्रव्यमान केंद्र से होकर न गुजरते हुए अक्ष जो है वो एक सिरे पर स्थित है, यानी कि इस छड़ को हम इस प्रकार से घुमाना चाहते हैं। ये इस अक्ष के परितः ये अक्ष है और इसके परितः हम इसे ऐसे घुमाना चाहते हैं, गोल घुमाएंगे। तो जब इसका जो ये मोशन है, ये जो इसकी गति है, ये भी घूर्णी गति है और इसकी अक्ष कहाँ स्थित है, एक सिरे पर स्थित है। तो इसकी लंबाई l है, द्रव्यमान m है और इस अक्ष के परितः यदि जड़त्व आघूर्ण की बात की जाए तो हमें प्राप्त होता है 1/3 ml वर्ग। तो यह एक सिरे पर स्थित अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक हुआ, जबकि इसका सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र यहाँ स्थित है। तो एक छड़ के लिए दो स्थितियों में हमने जड़त्व आघूर्ण की बात की है कि लंबाई के लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः, और दूसरी बात है हमारी कि लंबाई के लंबवत और एक सिरे से होकर गुजरने वाली
अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो लंबी छड़ के लिए हमारी बात हो गई। अब आइए बात कर लेते हैं नंबर 2 वलय के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वलय एक ऐसी आकृति होती है जिसमें संपूर्ण द्रव्यमान उसकी परिधि पर स्थित होता है। यहां देखिएगा, ये एक वलयाकार आकृति है। आप देखिए इसमें बीच में से खोखली है और सारा का सारा द्रव्यमान कहाँ स्थित है, इसकी परिधि पर स्थित है। तो यह आकृति क्या कहलाती है, वलय कहलाती है। और इस वलय के जड़त्व आघूर्ण की बात करना चाहते हैं। तो माने कि ये एक वलय है जिसको मैं यहां पर इस प्रकार से प्रकट कर देता हूं। इसका द्रव्यमान केंद्र यहां मध्य में स्थित होगा। ये जो बिंदु होगा ये इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। अब इस द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के परितः यदि जड़त्व आघूर्ण की बात की जाए, मतलब हमारी अक्ष ये है और हम इसको ऐसे घुमाएंगे, तो जब रिंग को ऐसे घुमाया जाएगा तो इस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, यानी कि अक्ष द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती है परंतु तल के लंबवत है। तो इस स्थिति में इस वलय के जड़त्व आघूर्ण का मान होगा mr वर्ग, जहां द्रव्यमान m है और इस वलय की त्रिज्या r है। तो इस स्थिति में इस वलय का जड़त्व आघूर्ण हम mr वर्ग से व्यक्त करते हैं। अब बात आती है कि यदि हमारी ये वलय है, चलो हम इस वलय को रखकर यहाँ पर वलय ही बना लेते हैं। तो ये हमारी वलय है और इस वलय के तल में स्थित है हमारी घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष इस प्रकार से है कि द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती है किंतु तल में स्थित है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यानी कि यदि ये वलय है और हमारी अक्ष यदि ऐसी है, घूर्णन अक्ष ये वाली, और हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, इस घूर्णन अक्ष के परितः इसको इस प्रकार से घूर्णन गति करवाई जाए, तो इस स्थिति के अंदर जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होगा, तो जड़त्व आघूर्ण का मान होगा 1/2 mr वर्ग। तो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण को हम 1/2 mr वर्ग से व्यक्त करेंगे। द्रव्यमान m है और इस वलय की त्रिज्या r है। तो ये इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली तथा तल में स्थित अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक हुआ। अब आइए तीसरी आकृति पर बात कर लेते हैं, वृत्ताकार प्लेट पर। तीसरी आकृति पर हम बात कर रहे हैं और वो है वृत्ताकार प्लेट। यदि वृत्ताकार प्लेट देखें तो आप देखिएगा हमारी ये वाली जो आकृति है ये वृत्ताकार प्लेट की आकृति है, क्योंकि इसका जो आकार है वो वृत्त के आकार का है और चूंकि इसमें द्रव्यमान पूरे क्षेत्रफल में वितरित है। वलय में क्या था, द्रव्यमान सारा परिधि पर था, पर प्लेट जो होती है वो एक तरीके से ठोस जैसी आकृति होती है, अंदर भी द्रव्यमान होता है और पूरे में द्रव्यमान वितरित होता है। तो ये प्लेट है और इस प्लेट पर द्रव्यमान वितरित है। हम इस प्लेट के लिए यदि बात करें, मैं पहला चित्र तो इस प्रकार से ही बनाना चाहूंगा कि ये हमारी प्लेट हुई, थोड़ी सी मोटाई बता दी जाती है इसकी। वैसे ये है कि इसमें मोटाई कम है और द्रव्यमान जो है वो पूरी प्लेट में वितरित है, अर्थात ये अंदर से भरी हुई है, खाली नहीं होती। तो ये आकृति प्लेट कहलाती है और ये अक्ष घूर्णन अक्ष है। तो माना कि इसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r है, यानी कि ये प्लेट और इसका ये द्रव्यमान केंद्र, ये जो चौक से मैंने एक निशान बनाया है संभवतः आपको नजर आएगा, ये इसका द्रव्यमान केंद्र है, ये द्रव्यमान केंद्र। और यदि द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष ये वाली अक्ष, और हम इसको इस प्रकार से घूर्णन गति करवाएं, तो इस अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होगा। तो इस अक्ष के परितः इस प्लेट का जड़त्व आघूर्ण होता है 1/2 mr वर्ग, हाफ mr स्क्वायर से इसे व्यक्त किया जाता है। अब यदि इसी में हम बात कर लें कि हमारी ये प्लेट है
और अक्ष जो है वो द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती है परंतु तल में स्थित है। ऊपर वाले चित्र में आप देख रहे हैं कि तल के लंबवत है और यहाँ पर अक्ष तल में स्थित है, इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती हैं और इसको इस प्रकार से घूर्णन गति करवाई जाती है। यानी कि इस प्रकार से यदि ये घूर्णन गति करे तो इस स्थिति में इसके जड़त्वाघूर्ण का मान निरूपित होता है I बराबर 1/4 mr वर्ग से। तो आयताकार प्लेट के मामले में हमने दो बातें किया है, एक तो तल के लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, और दूसरा तल में स्थित और द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। इन दो स्थितियों में हमने बात किया है। अब आइए अपन बेलन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर बेलनाकार आकृति है तो उसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। तो बेलन दो प्रकार से हम लेंगे, एक लेंगे ठोस बेलन। तो यदि ठोस बेलन है, जैसा कि ये आकृति बेलनाकार आकृति कहलाती है, अंदर से ठोस है, ये बेलन की ऊंचाई कहलाती है या लंबाई कह सकते हैं, और इसे बेलन की अक्ष कहा जाता है। ये बेलन की अक्ष हुई और हम इस अक्ष के परितः इसको घूर्णन गति करवाएंगे, माने कि इस बेलन की त्रिज्या कैपिटल R है और द्रव्यमान का मान m है। तो द्रव्यमान को m से प्रकट किया, त्रिज्या इसकी R है, इसकी लंबाई L है। तो इस स्थिति में इसके जड़त्व आघूर्ण का मान I से प्रकट होगा और I बराबर हो जाएगा 1/2 mr वर्ग। तो आप देखिए कि वृत्ताकार प्लेट और बेलन, इन दोनों के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली और तल के लंबवत, यहाँ तल की बात करते थे, यहाँ पर इसका ये दोनों सिरे हैं, तो सिरों के लंबवत यानी कि लंबाई के अनुदिश, ये जो अक्ष है ये लंबाई के अनुदिश कही जा सकती है। तो लंबाई के अनुदिश गुजरने वाली अक्ष के परितः इसके जड़त्वाघूर्ण का मान होता है 1/2 mr वर्ग। आप देखिएगा कि हम इसको एक बेलनाकार आकृति मान सकते हैं। ये इसकी लंबाई हो गई L जो प्रकट कर रहे हैं, ये इसके दोनों सिरे हैं और इसकी त्रिज्या R है, इसका द्रव्यमान m है। तो प्रथम स्थिति में हम बात कर रहे हैं कि यदि अक्ष इस प्रकार से होकर गुजरती है और इसको ऐसे घुमाया जाता है तो इसकी इस घूर्णन गति के लिए जड़त्व आघूर्ण का जो मान प्राप्त होगा वो 1/2 mr वर्ग होगा। अब द्वितीय स्थिति की बात कर लेते हैं। द्वितीय एक स्थिति और लेते हैं हम इसकी, माना कि यह बेलनाकार आकृति कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। ठोस बेलन है, और ये इसका द्रव्यमान केंद्र, ये इसकी अक्ष, बेलन का द्रव्यमान m, त्रिज्या कैपिटल R और बेलन की लंबाई L है। अब यदि अक्ष इसकी द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती है और लंबाई के लंबवत है, ये इसकी अक्ष है घूर्णन अक्ष, और ये इसकी लंबाई के लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती है, तो इस स्थिति के अंदर इसके जड़त्व आघूर्ण को व्यक्त किया जाता है I बराबर कैपिटल M L वर्ग बटे 12 प्लस R²/4 के द्वारा। तो ये बेलनाकार आकृति, जैसे यहाँ अगर बात करें, यहाँ आपको नजर आएगा कि ये लंबाई कम दिख रही है, पर ठीक है, फिर हम समझ सकते हैं कि यदि अक्ष इस प्रकार से होकर गुजरती है और बेलन को ऐसे घुमाया जाता है तो इस स्थिति के अंदर जो जड़त्वाघूर्ण होगा वो लंबाई पर निर्भर करेगा और L वर्ग बटे 12 प्लस R²/4 से व्यक्त करेंगे। ये ठोस बेलन के लिए बात हुई। अब आइए हम बात कर लेते हैं खोखले बेलन के बारे में। खोखला बेलन, खोखला बेलन वो होगा जो अंदर से खोखला होगा, जिसका संपूर्ण द्रव्यमान उसकी पृष्ठ पर स्थित होगा। तो ऐसी आकृति को हम खोखला बेलन कह सकते हैं। यहाँ देखिएगा कि माने कि ये खोखला बेलन है जिसका संपूर्ण द्रव्यमान इसकी पृष्ठ पर स्थित है, अर्थात अंदर से यह खोखला है। इस प्रकार की आकृति को खोखला बेलन कह सकते हैं। इसकी ये अक्ष हो गई
जो द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती है, इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ स्थित होगा। माना कि इस बेलन की त्रिज्या r है, इसकी मोटाई नगण्य है, इसलिए हम इसकी त्रिज्या r से प्रकट करते हैं, और इसका द्रव्यमान m है, बेलन की लंबाई l है। तो इस स्थिति में इस खोखले बेलन के जड़त्व आघूर्ण का मान व्यक्त होगा mr वर्ग से। खोखले बेलन की तुलना हम वलय के साथ कर सकते हैं। वलय की स्थिति में भी ऐसा ही था। तो यदि लंबाई के अनुदिश और द्रव्यमान केंद्र से होकर अक्ष गुजरती है, तो उस स्थिति में खोखले बेलन के जड़त्व आघूर्ण को प्रकट करते हैं I बराबर mr वर्ग से। और यहाँ पर यदि हम दूसरी स्थिति लेते हैं इसकी, माना कि ये खोखला बेलन है और इस खोखले बेलन को हमने इस प्रकार से रखा हुआ है, और जो घूर्णन अक्ष है वो घूर्णन अक्ष इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती है, किंतु लंबाई के लंबवत है। ये इसकी अक्ष है, द्रव्यमान m है, ये द्रव्यमान केंद्र, खोखले बेलन की त्रिज्या r, लंबाई स्मॉल l, यदि इस प्रकार से प्रकट किया जाए, और घूर्णन अक्ष इसकी द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है किंतु लंबाई के लंबवत है, तो इस स्थिति में इसके जड़त्व आघूर्ण को व्यक्त करेंगे I बराबर m l² प्लस r² से। तो ये खोखले बेलन के लिए हमने जड़त्व आघूर्ण के मान ज्ञात किए। अब आइए अपन बात करते हैं गोले के लिए। तो गोले में भी हम दो बात करेंगे, ठोस गोला और गोलीय कोश। तो पहले ठोस गोले की बात कर लेते हैं। तो ठोस गोला अगर है तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो गोला आप लोग सब जानते हैं, आकृति जो बॉल होती है, गेंद होती है, अंदर से ठोस होती है, जैसे क्रिकेट की बॉल, कॉर्क बॉल बोलते हैं या लेदर बॉल बोलते हैं, तो वो कैसी होती है, एक ठोस गोला होती है। यदि अगर अपन बहुत आम बात करें तो मोतीचूर का लड्डू होता है, या हम घर में जो आटे के लड्डू बनाए जाते हैं जिसे चूरमे का लड्डू वगैरह कहते हैं, तो वो जो लड्डू होता है वो भी एक प्रकार की बॉल की आकृति होती है, यानी कि गोलाकार आकृति होती है, ठोस गोलाकार आकृति होती है। तो ठोस गोला जो एक त्रिविमीय आकृति है, माना कि ये एक ठोस गोला है, अंदर से पूरा ठोस है, भरा हुआ है, इसका द्रव्यमान केंद्र इसके केंद्र पर स्थित होगा, और यदि अक्ष यदि द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती है तो इस स्थिति के अंदर इसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या यदि r है, तो जड़त्व आघूर्ण I बराबर होगा 2/5 mr वर्ग। तो इसके जड़त्व आघूर्ण को 2/5 mr वर्ग के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। अब अन्य स्थिति बात करते हैं कि माना कि एक ठोस गोला है, ये इसका द्रव्यमान केंद्र है और अक्ष इसकी सतह से होकर गुजरती है, द्रव्यमान केंद्र से होकर न गुजरते हुए स्पर्श रेखीय है, अर्थात इसको स्पर्श करती हुई गुजरती है। इसके द्रव्यमान का मान m है, इसकी त्रिज्या का मान r है, तो यहाँ इसके जड़त्व आघूर्ण का मान हो जाएगा 7/5 mr वर्ग। तो इस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण 7/5 mr वर्ग से व्यक्त होगा। इस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr वर्ग से व्यक्त होगा। तो हमने ठोस गोले की बात किया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं खोखले गोले पर और आयताकार प्लेट पर। खोखला गोला या जिसे हम गोलीय कोश भी कहते हैं। खोखला गोला यानी कि अंदर से खोखला है, यदि कि बाहर हवा है तो अंदर भी हवा भरी हुई है। बच्चे जो रबर की बॉल से खेलते हैं जिसके अंदर दबाने पर दब जाती है, वो अंदर से खोखली होती है जिसमें हवा भरी होती है, वो एक खोखला गोला हो सकता है। या फिर हमारी टेनिस बॉल, टेबल टेनिस खेलते हैं जिस बॉल से, या लॉन टेनिस खेलते हैं, वो बॉल भी कैसी होती है, अंदर से खोखली होती है। यदि आप बॉल फूट जाएगी, जिसको काट के देखेंगे तो अंदर से खोखली निकलेगी। इस प्रकार की एक कटोरीकार आकृति हमें प्राप्त होगी। तो खोखले गोले में संपूर्ण द्रव्यमान उसकी सतह पर स्थित होता है। तो यह एक खोखला गोला है जिसका सारा का सारा द्रव्यमान इसकी सतह के ऊपर स्थित है, अंदर से खोखला है। इसका द्रव्यमान केंद्र भी केंद्र पर ही होगा, माने कि इसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः इसके जड़त्व आघूर्ण का मान व्यक्त किया जाता है 2/3 mr वर्ग से।
ये इसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान होगा। और यहाँ पर भी यदि हम सतह से गुजरने वाली अक्ष की बात करें, यानी कि ये गोलीय कोश और इस कोश के सतह से होकर अक्ष गुजरती है, इस प्रकार से स्पर्श रेखी है, स्पर्श करती हुई, तो इस स्थिति में इसके जड़त्व आघूर्ण का मान, ये इसका द्रव्यमान केंद्र हुआ, ये इसकी त्रिज्या हुई और द्रव्यमान m है, तो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण I प्रकट होगा 5/3 mr वर्ग से। तो ये खोखले गोले या गोलीय कोश के जड़त्व आघूर्ण के मान हुए अलग अलग स्थिति में। आइए अब बात कर लेते हैं आयताकार प्लेट पर। माना कि ये एक आयताकार प्लेट है, इसकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में इसकी मोटाई नगण्य है, तो इस प्रकार की प्लेट को हम आयताकार प्लेट कहेंगे। ये इसका द्रव्यमान केंद्र हुआ, सेंटर ऑफ मास, माने कि इसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है, इसका द्रव्यमान M है। तो द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष जो कि तल के लंबवत है, इसके तल के लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान, ये एक आयताकार प्लेट है। आयताकार प्लेट में ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और मोटाई नगण्य है। यदि देखा जाए तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ स्थित होगा, समवेयर हियर, और द्रव्यमान केंद्र के परितः यदि हम इसे इस प्रकार से घूर्णन गति करवाएं, इस अक्ष के परितः, ये वाली अक्ष है इसकी जो द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती है, तो इस अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो इस जड़त्व आघूर्ण को व्यक्त करते हैं I बराबर m L² प्लस B²/12 से। तो ये आयताकार प्लेट के जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक हुआ। इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।